एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको कन्विंस करना नहीं होता। आप देखिए कि यू आर ट्राइंग टू शो देम हाउ यू आर गोइंग टू मेक देयर लाइफ ईजियर। आप जब किसी के पास जाते हैं तो आप उसके जीवन में कैसे आसानी आएगी, कैसे सहजता आएगी, आप ये बताने के लिए जाते हैं। पॉल वहीं से आप सिर्फ क्या 2250 रुपये में से 1200 रुपये कमाने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, या फिर आप इसलिए जा रहे हैं कि उनका जीवन स्तर सुधरे, आप उनकी लाइफ में बेहतरी आए। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव उनकी लाइफ में बेहतरी लाना है तो वो बिल्कुल आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप उनके लाइफस्टाइल को बदलने जा रहे हैं। आपकी एडवाइस से, आपके साथ जुड़ने से उनका जीवन यापन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड देयर आर नो फेवर्स इन्वॉल्व, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेशल उसको फेवर कर रहे हैं या वो आपको कर रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। वो भी उसका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो जब आप कस्टमर के पास जाएं तो उसको सर्विस दें ताकि उसके जीवन में बेहतरी आए, आप उसको ये बताएं। ये एक विन विन सिचुएशन होती है। एंड एवरी नो गेट्स यू क्लोजर टू अ यस। जब भी आपको ना मिलेगी इसका मतलब आप हाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। हर ना आपको हाँ के नज़दीक लेकर के जाती है। इसलिए कभी भी ना को आप जो है, इट्स अ नंबर गेम ओनली। आप इसे सिर्फ नंबर गेम समझिए। ना जो बोलता जाएगा आप उसे सिर्फ नंबर गेम समझिए। नंबर्स हैं, नंबर 1 कट हो गया, दूसरा आया, दूसरे ने ना बोला वो भी कट हो गया, तीसरा आया, तीसरे ने ना बोला वो भी चला गया। तो ये नंबर्स आपने कवर किए और आपको आपका पॉजिटिव मिल जाता है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मेकिंग द कॉल्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सही प्रॉस्पेक्ट को ढूंढने का एक प्रोसेस होता है। जब आप लोगों के पास जाएं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि ना आएगी। ये सिर्फ एक नंबर गेम है। जैसे क्रिकेट में स्कोर बनते रहते हैं, बॉल पे बॉल आती रहती है, इसी तरह कस्टमर पे कस्टमर आते रहेंगे। कौन से कस्टमर पे आप चौका या छक्का मार देंगे आपको भी नहीं अंदाज़ा। लेकिन क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो आपको उसमें एंजॉय करना आना चाहिए, क्योंकि ये गेम है और कस्टमर का ना सुनना भी एक गेम है। आपको बहुत सारी चीज़ों में मजबूती दिलाता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 10 ways टू इंक्रीज लो सेल्स। जिनका भी सेल्स का ग्राफ ज़रा थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है, उन लोगों के लिए हैं ये पॉइंट्स। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। बी मोर इमेजिनेटिव एंड प्रिसाइज। ये एक ऐसी चीज़ है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन का आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितने लोगों का भी सेल्स का ग्राफ गिर रहा है उन लोगों को थोड़ा सा पास्ट में जाकर के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखनी पड़ेंगी। कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए, और ये चांस जो है ये आपको मिलता है जब भी आप कस्टमर आता है आपके पास, आप उसके साथ डील कैसे करते हैं। कई लोग साइलेंट रहते हैं, चुपचाप आया, उसने बोला और सामान उठा करके आपने दे दिया। लेकिन कुछ लोग बड़े हंसमुख होते हैं, वो इमेजिन करवाते हैं। अच्छा भाई साहब कैसे हो, घर पे कैसा है। वो देखिए आप फालतू की बातें करते हैं। वो एक्चुअली सेल्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है। वो इमेजिन करवाते हैं, आपको एक नई चीज़ के बारे में बताते हैं कि भाई देखिए आप जब ये चीज़ बाय करेंगे इससे आपकी लाइफ में क्या बेटरमेंट होगी। स्पेसिफिक चीज़ आपको देते हैं कि भाई ये देखिए अगर आप ये चीज़ ले लेते हैं मेरे से तो आपकी लाइफ में क्या बेटरमेंट आएगी। इमेजिनेशन का इस्तेमाल करिए आप। अगर आप किसी कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, आप अप्रोच करते टाइम ये चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिए कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ये इसके जीवन स्तर को सुधारेगी। जैसा ऊपर भी लिखा था कि कैसे आप लोगों के लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकते हैं, उनकी लाइफ में ईजीनेस लाने के लिए जा रहे हैं। तो जितने लोगों के भी सेल्स का ग्राफ कम है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेचते हैं, और जिनका ग्राफ अच्छा है सेल्स का वो सपने बेचते हैं, इमेजिनेशन बेचते हैं। तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन बेचना है। अगर आप लोगों को ड्रीम्स दिखवाएंगे या बेचेंगे तो वो खूबसूरती के साथ आपके साथ चीज़ें लेना पसंद करेंगे। हमेशा आप पार्लर देखिए, मैं लेडीज़ का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मेरे घर में तो 3 फीमेल्स हैं। और ये जब पार्लर जाते हैं, अगर पार्लर जाते हैं तो पार्लर वाली कैसे मोटिवेट करती है, वो सपनी तो बेचती होगी। वो यही तो बोलती होगी कि मैडम आपने जो फेशियल किया ना ये वाला नहीं, ये तो सादा फेशियल, आप एक काम करो आप गोल्ड फेशियल कर लो। गोल्ड फेशियल कर लेती हैं तो गोल्ड फेशियल का डेफिनेटली रेट अलग होगा। आप देखिए मैं और आप तो 50 रुपये में भी बाल कटवा लेते हैं। किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाए हमारे बाल तो कोई भी कतर देगा। लेकिन वो स्पेसिफिक पार्लर नहीं जाती हैं। 250 रुपये से लेकर के 2000 2500 रुपये तक हेयर कट होता है उनका। अब वो लेयर कट कटवाती हैं या फिर कोई और कट कटवाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और कुछ लोग तो सिर्फ इस्त्री करवाने के लिए बालों को जाते हैं कि चलो मैं आयरन करवा करके आऊँगी। आपको क्या लगता है 7000 8000 10,000 रुपये की आयरनिंग जो करवाते हैं बालों में, स्ट्रेटनिंग जो करवाते हैं, बालों को जला के आते हैं जैसे जैसे जंग लग गया हो बालों में। लेकिन हाँ वो जाते ज़रूर हैं, और एक एक पट्टी करने का अलग अलग चार्ज होता है। आपको क्या लगता है कि बिना इमेजिनेशन करवाए कोई भी 7000 रुपये हेयर स्ट्रेटनिंग के दे देगा? और हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद कुछ दिन बाल ऐसे रहते हैं कि ना वो बेचारी बांध सकती हैं औरतें, ना वो जुड़ा बना सकती हैं। सोते वक्त भी उन्हें संभाल के सोना है, नहाते वक्त भी उन्हें संभाल के नहाना है, बाहर जाते वक्त उन्हें डस्ट से बचाना है। बस अच्छा लगेगा, सेल्फी अच्छी आएगी, इस चक्कर में मोटिवेट कर दिया जाता है उनको, और वो जाकर के अपने बाल को कड़क इस्त्री मार करके आ जाती हैं। तो ये इमेजिनेशन का ही गेम है। जितने पार्लर चलते हैं खूबसूरती परोसते हैं वो लोग, इमेजिन करवाते हैं कि मैडम आप बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे,
शादी के एक दिन के लिए 50-50 हज़ार रुपए के लिए मेकअप आर्टिस्ट हायर किया जाता है। इतनी परतें चढ़ाई जाती है, मुंह पे इतना लेप लगाया जाता है कि 2 दिन तक तो उसको उतारने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन है, बिकती है। तो आप अपने कस्टमर को अगर अच्छा इमेजिन करवाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे और मोटे पैसे दे करके जाएगा। आप अपने कस्टमर को इमेजिनेशन करवाइए और खुशी खुशी करवाइए। बड़े सारे लोग अपना धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी रो रो करके करते हैं, अपने बिजनेस को गाली देते हैं कि अरे मंदा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई जो रोटी आप खा रहे हो उसी के बारे में आप राय गलत रखते हो, तो आपको थोड़ा सा अच्छी इमेजिनेशन यूज़ करवानी है, सपने बेचने हैं। लड़की से भी तो शादी ऐसी करते हैं, कोई इमेजिन करवा देते हैं कि देख भाई ये लड़की आएगी तो तेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल तेरे जीवन में बाहर आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं। प्यार करने वाले तो अक्सर इमेजिनेशन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि लाइफ जो है वो अभी बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगी, वो बाद में पता चलता है कि गार्डन ही हैंगिंग गार्डन था। तो ये इमेजिनेशन का ही गेम है। लड़का मोटिवेट कर देता है और लड़की भी एग्री हो जाती है। तो मोटिवेशन में बड़ी पावर होती है, इमेजिनेशन में बड़ी पावर होती है। तो आप स्पेसिफिक होकर के इमेजिनेशन करवाइए, आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट लेगा। अपग्रेड योर लिस्ट। जितने लोगों को भी लगता है कि उनकी लिस्ट बड़ी छोटी है या ख़त्म हो गई है, वो लोग एक बार वापस से लोगों को ज़रा फिल्टर करें। और क्योंकि बिजनेस आपको बढ़ाना है तो आपको लिस्ट को एक बार रिवाइव तो करना पड़ेगा। और जिनके भी प्रोडक्ट हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी जिसको भी 2250 रुपये का कॉन्सेप्ट बेचना है वो तो किसी को भी बेचा जा सकता है। आप सड़क पे भी आदमी को पकड़ लेंगे, 2250 रुपये के लिए हो सकता है राजी हो जाए। लेकिन अगर आपको 1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचना है, आपको क्वार्ट्स तक बेचना है अगर प्रोडक्ट अपना, और ये आपको 2020 भी साथ में अटैच करके बेचना है, तो आपको क्या लगता है सड़क चलता आदमी खरीदेगा उसे? उसके लिए आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। आप स्पेसिफिक लोगों को ढूंढिए, फॉलोअप्स लीजिए और नया एक लिस्ट बनाइए। हो सकता है आपको ये यूट्यूब से MLM के ग्रुप से मिल जाए, हो सकता है कि आपके ही पुरानी डायरी में से मिल जाए, हो सकता है कि आपके जो फिल्टर किए हुए कस्टमर थे, पास्ट डाटा जो आपने कई दिनों से नहीं देखा है, आप उसको देखिए। और हो सकता है कि आपकी जो लिस्ट जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो आपका सिस्टम में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो चार्ट बना हुआ है, उसी चार्ट में से कुछ लोग मिल जाएं जिनके ऊपर आपको काम करना है। तो आप लिस्ट को रिविजिट कीजिए, और लिस्ट को रिविजिट करेंगे तो आपके बिजनेस की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। आप अपनी लिस्ट को अपग्रेड जरूर कीजिए। सिस्टम अपग्रेड कर रहा है, मोबाइल को अपग्रेड करना पड़ता है, हम खुद को अपग्रेड करते हैं, तो आप अपनी लिस्ट को भी अपग्रेड कीजिए, क्योंकि उसमें कई बार अच्छे लोग जो है वो मिस आउट हो जाते हैं, हमारा ध्यान बहुत बार उसके ऊपर नहीं जाता है। तो आप उनको ज़रूर सर्च कीजिए। और आपके एरिया को भी आप एक बार दोबारा घूमिए। आप पैदल 1 किलोमीटर तक चलिए, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आप बता सकते हैं। आप सिर्फ देखते हुए चलिए कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है। और जैसे ही आप रास्ते से पैदल चलना शुरू करेंगे, आप देखिए आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लगेगा आपको कि ये दुकान वाले को, इस शॉप वाले को, इस सैलून वाले को, इस होटल वाले को ये तो रह गया है, अभी तक तो मैंने इसको बताया नहीं है। तो आपकी लिस्ट में नए लोगों को शामिल कीजिए जो आपके साथ स्पेसिफिक और बड़ा बिजनेस आपको दे सकते हैं, तो उनको भी अपग्रेड करके अपने साथ आप लेकर के आइए। तो हाई वैल्यू कस्टमर्स जो हैं वहीं से मिलेंगे। स्कार्सिटी है, ये एक है कि चीज़ों की कमी बना करके रखना। कमी बना करके रखना इन द सेंस, जैसे क्वार्ट्स करना था लोगों को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्वार्ट्स क्यों बार बार बोला जा रहा था कि अरे जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, अगर मौका छूट गया तो इस बार आपके पास से रॉयल्टी निकल जाएगी। इतनी कमी बताई गई, इतना एडवर्टाइज किया गया कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इतना किया गया कि लोगों ने उधार ले करके, लोन ले करके अपने क्वार्ट्स को किया। उनको लग रहा था कि भाई ये मौका मेरे हाथ से चला जाएगा। आपको मालूम है जितनी भी बड़ी और ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो हमेशा इस चीज़ की कमी बना करके रखती हैं कि मार्केट में कोई भी चीज़ का फ्लो जो है वो सब तक ना पहुंचे। अभी जैसे मर्सिडीज़ है, कार बनाती है तो लिमिटेड एडिशन बनाती है। उसको पता है कि इसको लेने वाले जो लोग हैं ना, उनकी बुद्धि में ये बात ज़रूर जानी चाहिए कि ये कम बनी है इसलिए मुझे खरीदनी है, अगर ये मेरे हाथ से मौका चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। स्पेशल एडिशन बनाते हैं आजकल। मोबाइल में देखिए, मोबाइल का आता है कि स्पेशल डिस्काउंट सेल है और स्पेशल एडिशन है। ये स्पेशल फीमेल के लिए बनाया गया और सिर्फ लिमिटेड स्टॉक बनाया गया है। लिमिटेशन जहाँ पे डाल दी जाती है वो होता है स्कार्सिटी। तो आप लिमिटेशन डालिए, क्योंकि लिमिटेशन अगर डालेंगे, जितने भी दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकान में लिमिटेड वो बताते हैं, अपने आप को ऐसे एडवर्टाइजिंग करते हैं कि देखिए भाई ये जो मिल रहा है ना मैडम आपको, ये सर आपको जो मिल रहा है ना ये यहीं मिलेगा, और अगर आप पूरा मार्केट घूम के आ जाइए आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास भी ये लास्ट पीस बचा हुआ है, आपको चाहिए तो आप लेकर के जाइए। जितनी औरतें शॉपिंग करने जाती हैं मार्केट में, ड्रेस खरीदती हैं, चप्पल खरीदती हैं, ज्वेलरी खरीदती हैं, आप देखिए वो उनको यही बताते हैं कि मैडम लास्ट मॉडल है, बस आप इसको लेकर के नहीं जाएंगे तो कल तक नहीं मिलेगा ये आपको। आप देखिए जितने भी कोचिंग क्लासेस में बच्चों का एडमिशन भी करवाना होता है ना, वो कहते हैं कि मैडम लिमिटेड सीट है, आज शाम तक अगर आपने पैसे भरे ना तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप कल आएंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और हम इस कमी को भांप लेते हैं, हमें लगता है कि यार ये मौका मेरे हाथ से चला जाएगा, इस चक्कर में हम वो चीज़ तुरंत कर लेते हैं। तो ऐसे जिसको भी आप जोड़ना चाहते हैं आप उसको ये मौका दे सकते हैं कि भाई साहब
आप एक काम कीजिए कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आज आपके लिए मौका है, आज मैं आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, या आज मैं आपको होटल में खाना खिला दूंगा, आज मैं आपको एक टोपी दे दूंगा, आज मैं आपको एक मास्क दे दूंगा, या मैं आज आपको एक टी शर्ट दे दूंगा, नहीं कुछ दूंगा तो मैं आपको एक बुकलेट दे दूंगा। लेकिन आज अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये ऑफर आज के लिए है, कल आप आएंगे तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। आप मेरे साथ कल जुड़ेंगे तो आपको पूरी कीमत देनी पड़ेगी। तो आप चीज़ों की तंगी बना करके रखिए, लोग बराबर आपके साथ जुड़ेंगे। ये वैल्यू क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अथॉरिटी, आप देखिए कि जैसे स्कूल में टीचर्स के पास अथॉरिटी होती है, पुलिस वालों के पास अथॉरिटी होती है, या जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास एक अथॉरिटी होती है। जब कोई आए आपके पास, या फिर पर्ल वाइन की बात करूं या फिर आपके MLM के किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो आप देखिए आप कस्टमर को जब बताते हैं या प्रोस्पेक्ट को बताते हैं तो आप उसको ये बता सकते हैं कि देखिए आज मेरे पास ये पावर है कि मैं इतना डिस्काउंट दे सकता हूँ आपको। आप अपनी अथॉरिटी प्रूव कर सकते हैं कि ये ताकत और ये पावर जो है ना, ये आज मेरे पास है। अगर आपने इस मेरे पावर का इस्तेमाल किया आज तो आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। जो मालिक है ना वो मेरा सगे वाला खास है, उसकी वजह से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आपको अपग्रेड करवाने के टाइम पे बोला जाता होगा कि एक काम करो आज अपग्रेड कर लो, खास है, मैं तुरंत डॉलर दिलवा दूंगा आपको। आप अकेले कहाँ तक ढूंढते बैठोगे? तो आपको लगता है यस ये आदमी जो है ना ये बड़ा आदमी है, जिम्मेदार आदमी, इसके पास बहुत पावर है, और लोग पावरफुल लोगों को पसंद करते हैं। तो आप अथॉरिटी भी दिखाइए, लोग आपके साथ बिल्कुल जुड़ेंगे। उनको ये अच्छा लगता है कि पावरफुल आदमी जो है उसके साथ जुड़ना और उसके साथ रहना लोगों को पसंद होता है। तो आप अथॉरिटी दिखाइए, और इससे आपकी जो बिजनेस में जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। लोग आपको लाइटली नहीं लेंगे, लोग अथॉरिटेटिव पर्सन के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ढीले लोगों के साथ में लोग रहना पसंद नहीं करते। तो आपके अंदर की जो अथॉरिटी है उसको भी आप प्रूफ कीजिए। लोगों को जोड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है, सेल्स बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैडम आज ये लेकर के जाइए, मेरी तरफ से ये इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा है। लोग आपके साथ आपकी इस पावर का इस्तेमाल करना चाहेंगे और वो आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए, यूज़ कंपैरिजन भी आपको करना है। कई बार चीज़ों को, बिजनेस को आपको दूसरे लोगों से कंपेयर करके भी बताना पड़ता है कि क्यों आपका प्रोडक्ट बाकी आदमी से अच्छा है, क्यों आपके साथ जुड़ने पर एक आदमी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप ये बताइए कि आपके साथ टीम में आने के बाद वो आदमी आपके साथ क्या सपोर्ट सिस्टम ले सकता है। वो आपके साथ ट्रेनिंग का फ़ायदा ले सकता है, वो आपके साथ कभी भी किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहे तो वो आपकी मदद ले सकता है, उसको नॉलेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, उसकी टीम को किसी को भी चाहिए तो वो आपकी मदद ले सकता है। अगर किसी पुलिस स्टेशन में वो जा रहा है, किसी बैंक में जा रहा है और उसको लगता है कि उसकी नॉलेज वहाँ पे कम पड़ेगी तो वो आपकी मदद ले सकता है। आप कंपेयर करके बताइए कि अगर किसी और के साथ जुड़ने में और आपके साथ जुड़ने में उसको क्या फ़ायदा होगा, किसी और दुकान से सामान लेने में और आपका ग्राहक बनने में उसे क्या फ़ायदा होगा। तो आप इस कंपैरिजन को अगर बना पाते हैं और बता पाते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, तो आपकी सेल्स ज़रूर बढ़ती है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कपड़े के मार्केट में अगर आप जाओ तो हर आदमी जो है वो कपड़े के मार्केट में कपड़े वाला ही तो बैठा है। तो किसी भी दुकान से आप लेंगे तो वो कंपेयर करके तो ज़रूर बताएगा कि उससे किसी भी मीटिंग में किसी भी दुकान में जब आप जाएंगे तो वो आपको ज़रूर कंपेयर करके बताएगा कि मैडम उसके कपड़े से मेरा कपड़ा बेहतर क्यों है, उसकी दुकान से मेरा सामान बेहतर क्यों है। अगर वो कंपैरिजन बताएगा नहीं तो आप लोगे क्यों। और क्यों 3-4 ऑप्शन वो डालता है आपके सामने। अगर आप वाइट ड्रेस लेने के लिए गए हैं तो 4 तरह के वाइट दिखाएगा और चारों में कंपैरिजन बताएगा कि मैडम इस वाले से ये अलग क्यों है और दूसरे वाले से तीसरा कैसे अलग है। 4 चप्पलें दिखाएगा, आपको बताएगा कि इसको लेने में क्या फ़ायदा है और इसको लेने में क्या नुकसान है। तो आपको कंपैरिजन ज़रूर बताया जाता है। तो आप भी कंपैरिजन बताइए कि आपके साथ जुड़ने के बाद उसका क्या फ़ायदा होगा। आप कंपैरिजन अगर क्रिएट कर पाए तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा। और कंपैरिजन का मतलब ये भी है कि आप उसको सिर्फ पर्ल का आइडिया बेचते हैं या पर्ल के साथ 2020 के सारे वॉलेट्स भी आप उसको बेच देते हैं। अब ये तो कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि मैडम पर्ल लेने से क्या फ़ायदा है और पर्ल प्लस 2020 लेने से आपका क्या फ़ायदा है। उसको कंपैरिजन में अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसको ज़रूर बाय कर लेगा। पास्ट बिहेवियर, आप देखिए कि कस्टमर का एक ढर्रा होता है, उसी ढर्रे से वो लोग आते हैं, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं और वैसे ही सामान लेकर के जाते हैं। तो आपको उसके पास्ट बिहेवियर को चेक करके आपको उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आप पास्ट में भी उसके साथ वैसे ही सादे तरीके से पेश आए थे तो इस बार भी वो वैसे तरीके से आएगा और छोटा मोटा सामान लेकर के आपसे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने पास्ट बिहेवियर को उसके स्टडी किया है तो थोड़ा सा आप उसे मोटिवेट कीजिए और उसके बिहेवियर को आप समझिए। अगर आप उसको मोटिवेट कर पाएंगे तो उसके क्योंकि देखिए कई बार क्या है, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे दुकानें लिमिटेड होती हैं और उन्हीं दुकानों पर आपको बार बार जाना होता है, उसी राशन वाले के पास, उसी सलून में, उसी टेलर के पास। आप देखिए कि बार बार वो सेम तरीके से ही व्यवहार करता है। लेकिन अगर उसको सेल्स बढ़ानी है तो आपको ज़रूर कुछ ऑफर देगा। आप अगर दुकानदार का बिहेवियर ट्रैक नहीं कर पाए तो दुकानदार आपका बिहेवियर नहीं ट्रैक कर पाता और जैसे तैसे चलता रहता है। लेकिन आपने कभी देखा है मॉल में जब आप जाते हैं, मॉल में खाली हाथ लोग कई बार घूमने जाते हैं। और मॉल चलते क्यों हैं? क्योंकि खाली घूमने जाते हैं लोग और वहाँ से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का सामान लेकर के चले जाते हैं।
मॉल को पता है कि जो यहाँ पे आने वाले लोगों की मानसिकता है वो खाली घूमने फिरने के लिए आएंगे, लेकिन हमारा मॉल वही लोग चला करके जाएंगे। तो वो लोगों की मानसिकता को पढ़ते हैं और इस वजह से वहाँ पर सेल्स वो क्रिएट कर पाते हैं। तो आप भी देखिए, अगर आप सेल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो जिसका व्यक्तित्व आप जानते हैं, हर बार मिलने के बाद उसमें से कुछ अच्छा ज़रूर निकाल लीजिए और अगली बार उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट ज़रूर कीजिए। अगर आप उसके बिहेवियर को बदल पाए तो आपके साथ बड़ी डील करने को तैयार हो जाएगा। देखिए, हेड वर्सेस हार्ट का भी एक आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। हेड का मतलब है दिमाग इस्तेमाल करना और हार्ट का मतलब है दिल इस्तेमाल करना। आपने कभी देखा है कि कभी टीवी खरीदना हो, आप अपनी वाइफ के साथ चले जाइए तो आप सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे कि इसकी कीमत कितनी है और ये घर में फिट होगा कि नहीं होगा। फीमेल्स इमोशनली सोचती हैं, उनको लगता है बड़ा है ना तो बेहतर है, ये दिखेगा ना तो कितना अच्छा लगेगा। आदमी जो है वो दिमाग से सोचता है, फीमेल्स जो है वो दिल से सोचती हैं। तो इमोशनल होकर के भी लोगों को चीज़ें बेची जा सकती हैं। आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, जब कभी प्रॉपर्टी खरीदने आप जाते हैं, कभी घर खरीदना हो किसी को, तो आदमी बजट देखता है कि कैसा होगा बजट, कैसे मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा, कैसे ईएमआई दे पाऊंगा। लेकिन फीमेल को लगता है यार लोकेलिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, इतने फ्लोर पर है, ये इतना अच्छा कलर है, मेरा किचन बहुत बड़ा है, इसमें मेरा बाथरूम बड़ा अच्छा है, मेरे घर का इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ये ईस्ट वेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आदमी बजट सोच रहा होता है, वो दिमाग से चल रहा होता है, लेकिन फीमेल्स जो है वो इमोशन से चल रही होती हैं। मेरे बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी है यहाँ पर। तो फीमेल्स आर बेसिकली इमोशनल। तो जितने भी अगर लोगों की टीम में फीमेल्स हैं तो आप उनके इमोशंस को भी पढ़ें, क्योंकि अगर उनकी इमोशंस को आप पकड़ पाए तो डेफिनेटली आपके सेल्स की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप फीमेल्स को इमोशनल लेवल पर भी टारगेट कर सकते हैं। अगर उनकी इमोशंस को आप जगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, बेचारी दिल से सोचती हैं। इसलिए 90% जो बायर्स हैं ना वो फीमेल्स होती हैं। आदमी लोग तो जाते हैं और वो शॉपिंग करने में भी 10 मिनट के अंदर अंदर बोर हो जाते हैं। औरतें देखिए 10 तरह के कपड़े निकलवाएंगी, 10 बार मार्केट में घूमेंगी, सेम दुकान पे 4 बार जाएंगे। आदमी को तो इज्जत का कचरा लगता है कि यार इसी दुकान में अभी तो गई थी, अगर लेने ही था तो दूसरी दुकान में क्यों गई। लेकिन औरतें थोड़ी सी यहाँ पर बिल्कुल इमोशनल होती हैं। वो कहती हैं कि जाने दो, कुछ बोलेगा ही तो सही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नहीं बोलेगा वो, लेकिन वो चली जाती हैं उसके पास में और देखिए आप डील करके आती हैं वो। तो इमोशंस जो है वो फीमेल में हावी होती हैं और इमोशनली वो सोचती हैं। तो अगर आप अपनी टीम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ फीमेल्स को आप ज़रूर रखिए। विश्वास, देखिए ये एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अमेजोन ने एक ट्रस्ट बनाया है, वैसे आपके एरिया के दुकान वाले ने ट्रस्ट बनाया होगा। आप जिस ज्वेलर से ज्वेलरी लेते हैं उसने आपके साथ विश्वास कायम किया होगा। और आज आपको 1 ग्राम लेना हो, चाहे आपको जाकर के 1 तोला लेना हो, आप जाकर के तो उसी सुनार के पास जाते हैं, आप उसी टेलर के पास जाते हैं, आप उसी पार्लर वाले के पास जाते हैं, आप उसी एरिया में फ्रूट वाले के पास, उसी एरिया में सब्जी वाले के पास जाते हैं, क्योंकि उसने विश्वास कायम किया। तो आपको भी अपने प्रॉस्पेक्ट्स जितने भी हैं उनके साथ एक विश्वास का रिश्ता कायम करना पड़ेगा। उनको हर लेवल पे आपको सर्विस देनी पड़ेगी। और अगर आप सर्विस देंगे तो जिस तरह बड़े ब्रांड्स अपनी वैल्यू के लिए जाने जाते हैं, आप और मैं भी अपनी वैल्यू के लिए जाने जाएंगे, क्योंकि हमारी क्वालिटीज़ से प्रभावित होकर के लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए और अपनी टीम के साथ अपने विश्वास को पुख्ता कीजिए। आपकी टीम में कभी भी किसी को हेल्प चाहिए, आप हमेशा हाजिर रहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, आप अपने ग्राहकों के साथ ऐसा करेंगे, तो आपका बिजनेस भी ग्रूम करेगा और आपकी टीम भी ग्रो करेगी। आप देखिए, एक अपसेलिंग का एक काम है। अगर जिसकी भी सेल कम है वो अपसेलिंग कर सकता है। अपसेलिंग का मतलब है कि आप छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं। अपसेलिंग में मैं आपको बताऊं, अगर आप पर्ल वाइन में हैं और पर्ल वाइन में आप अपसेलिंग का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पहले सिर्फ पर्ल बताइए कि देखिए मेरे पास सिर्फ पर्ल है, पर्ल से आप जुड़ेंगे तो ये फ़ायदा मिलेगा। अब आपको सेल को बढ़ाना है, सेल को अप करना है, तो आप बोलिए कि पर्ल के साथ मेरे पास अगेट, अमेजोनाइट, अंबर और बेरिल भी है। तब ये एक पैकेज परोस दिया आपने। फिर आप उसको और तीसरा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि आप पर्ल के साथ कोरल ले लीजिए, कोरल के साथ ऑनिक्स ले लीजिए, ये तीसरा हो गया। और फिर चौथा हो गया कि आप इसमें क्वार्ट्स तक का प्लान आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ाना, एक साथ सब कुछ नहीं परोस देना, धीरे धीरे करके वैल्यू बढ़ाना और फिर उनको तोलने के लिए देना कि भाई आप बताइए आप इस प्लान के साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे या इसके साथ जाएंगे। आप देखिए कि जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है, इसमें एक वाकया बताता हूँ मैं कि एक दुकान में एक बार एक आदमी आता है और वो आदमी आता है एक मैगज़ीन खरीदने के लिए। और मैगज़ीन खरीदने के लिए आता है तो दुकान का जो छोटू होता है, छोटू अच्छा सेल्समैन होता है, छोटू चला जाता है उस आदमी के पास में। तो छोटू लगभग 10,000 रुपये का सामान बेच देता है उसको। छोटू उसे एक मछली का कांटा बेच देता है, एक कुर्सी बेच देता है, एक लगाने वाली कैप बेच देता है सर पे, और मछली को खिलाने वाला चारा भी बेच देता है। तो उसका सेठ खुश होता है, कहते हैं यार बड़ा अच्छा किया तूने यार, मछली का इतना सारा सामान लेने के लिए आया था। कहता नहीं वो तो सेठ जी वो खाली मैगज़ीन लेने आया था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब संडे को खाली बैठ के मैगज़ीन में क्या करोगे आप, इससे अच्छा आप मछली पकड़ने चले जाओ।
तो उसको मैंने कांटा बेच दिया। और जब मैंने कहा कि अब मछली पकड़ने जाओगे, खाली जाके क्या करोगे, बैठने के लिए कुर्सी भी ले जाओ, तो उसको कुर्सी भी मैंने दे दी। और मैंने कहा कि भाई आप जब जाओगे वहाँ पर बैठोगे तो आपके सर पे धूप भी तो लगेगी, आप एक काम करो, एक कैप भी लेकर के जाओ, और मछली क्या फोकट में पकड़ोगे, तो चारा भी लेते जाओ। तो जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है वो सेल्स को अप करने के लिए वो कई तरह के पैतरे यूज़ करता है, कस्टमर को मोटिवेट करता है। इसलिए कई बार ग्राहक एक चीज़ लेने आता है और कई चीज़ें खरीद करके चला जाता है। आप देखिए सब्जी वाले भी ऐसे ही करते हैं, भाभी जी कर करके वो टमाटर लेने आई होती हैं भाभी जी, और नींबू मिर्ची भी बेच देते हैं, वो कद्दू भी बेच देते हैं, वो टिंडे भी बेच देते हैं, गोभी भी बेच देते हैं, तोरी भी बेच देते हैं, सब उठा करके बारात लेकर के चले आते हैं। अक्सर ये आदमी लोगों के साथ में होता है, जितने बेचारे आदमी लोग सब्जी खरीदने जाते हैं वो अक्सर घर पे ले आते हैं, दुनिया भर का बाजार उठा के ले आते हैं और आकर के बीवी की फिर डांट खाते हैं। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मंगाया होता है आम लेकर के आता हूँ इमली, और ये होता है अपसेलिंग की वजह से, क्योंकि सामने वाला कहता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो मुझे लगता है जब सब कुछ अच्छा है तो दे दे भाई सब कुछ अच्छा है। तो आदमी ज़रा मोल तोल कम करते हैं, लेकिन इसके चक्कर में दुकानदार बड़ा चालाक होता है, उसको पता होता है मैं इसको सेल्स क्लोज कर सकता है, तो वो बिल्कुल कर देता है। न्यू वर्सेस एग्जिस्टिंग कस्टमर, आपको ये भी देखना है कि आपकी टीम में जो जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो आगे के लेवल्स आपके साथ में जुड़ने के बाद में कर सकते हैं, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए। कई लोगों का फोकस सिर्फ नए लोगों को ढूंढने पर होता है, लेकिन नए लोगों को तो आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा ना। तो पुराना वाला आदमी जो है उसको पता है सारी चीज़ें, इसलिए भी उसको कन्विंस करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप उसको कन्विंस करेंगे, उसको बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, तो शायद वो आपकी सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा, आपके लिए बिजनेस को बड़ा करेगा। नया प्रॉस्पेक्ट ज़रूर ढूंढिए, लेकिन जो पुराने जो चाय पानी का खर्चा निकाल रहे हैं उनको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले खर्चे तक लेवल तक लेकर के आइए, थोड़ी और बुद्धि बढ़ाइए, ताकि वो लोग आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकें, उनके घर में भी दाल रोटी अच्छी जाए। अगर दाल रोटी खा रहे हैं तो थोड़ा बिरयानी तक पहुंच जाएं वो लोग, उनका स्टैंडर्ड सुधरे। अगर वो छोटी मोटी साइकिल पे चल रहे हैं तो वो स्कूटर पे आ जाएं, स्कूटर पे चल रहे हैं तो वो कार में आ जाएं। तो आप जैसे जैसे जीवन स्तर सुधारेंगे, ये पुराने लोगों को भी आप ज़रूर फोकस कीजिए। कई लोग पुराने लोगों से चिढ़े बैठे होते हैं क्योंकि वो आदमी अपग्रेड नहीं कर रहा होता है, तो आपको चिढ़ना नहीं है, आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। और अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके पुराने लोग जो हैं आपके लिए काम के बनेंगे, और आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा निकाल के देंगे, आपके बिजनेस की वैल्यू जो है वो बढ़ा करके देंगे। तो ये 10 पॉइंट थे, इसमें से कुछ भी अगर आप यूज़ कर पाए तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको एक